हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुशीला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे लैट्रिन के रास्ते या गुदा द्वार में होने वाली बहुत ही तकलीफदेह बीमारी एनल फिशर या जिसे फिशर इन एनो कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एनल फिशर के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगी और साथ ही आयुर्वेद से एनल फिशर से होने वाले दर्द से कैसे निजात पा सकते हैं उनके बारे में खास तौर से आज आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, एनल फिशर क्या होता है कि जब भी हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होता है तो हम बहुत तेज़ जोर लगाते हैं जिससे हार्ड स्टूल पास होती है। तो उस कारण से लैट्रिन के रास्ते के ऊपर कट्स पड़ जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं या घाव हो जाते हैं, या नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए कि वहाँ पे चीरा लग जाता है, उसे ही एनल फिशर कहा जाता है। तो ये एनल फिशर होता है, ये दो तरह का होता है। एक तो होता है एक्यूट, यानी एक्यूट तो ऐसा लगता है जैसे ब्लेड से एकदम फ्रेश कट लगा दिया गया हो, और वही यदि आपका 8 सप्ताह तक हील नहीं होता तो वो क्रोनिक एनल फिशर में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोनिक वाला थोड़ा सा गहरा होता है, डार्क कलर का होता है और उसकी स्किन है वो साइड से उभरी हुई होती है। तो एनल फिशर को आप आसानी से देख के पहचान सकते हैं कि यहाँ पे ये कट लगा हुआ ये एनल फिशर है। तो फ्रेंड्स, अब अपन ये जानते हैं कि एनल फिशर में दर्द किस तरह का होता है। तो जो एनल फिशर का दर्द है वो बहुत ही तेज दर्द होता है। इसके अंदर जलन होती है, यानी बर्निंग सेंसेशन होती है, चुभने जैसा लगता है, और इसकी दर्द की सीवियरिटी बहुत तेज़ होता है। और इतना तेज़ दर्द कि अपने पाइल्स या फिर लैट्रिन के रास्ते में और जो तकलीफ होती है उसमें इतना सीवियर दर्द नहीं होता। और फ्रेंड्स, अब अपन कैसे पहचाने कि एनल फिशर है, उसके लिए सबसे मेन देखा जाता है कि जो इसमें ब्लीडिंग होती है वो लैट्रिन के एकदम चिपक के आती है, स्ट्रिप नुमा ब्लड आता है इसमें, और ब्लीडिंग मुश्किल से 3 से 4 बूंद तक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें ब्लीडिंग नहीं होती। बस इसका दर्द है वो बहुत तेज होता है, और इसका एनल फिशर का दर्द आपके शौच जाने यानी मल त्याग करने के बाद में 2-3 घंटे तक बना रहता है, और कई बार तो पूरे दिन तक ये जलन के साथ दर्द है वो आपके कंटिन्यू बना रहता है। और ये एनल फिशर, अब ये जानते हैं कि किस एज ग्रुप में होता है। तो एनल फिशर की कोई एज लिमिटेशन नहीं होती, ये छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक में सब में हो सकता है। जब उनको कॉन्स्टिपेशन या वो जब भी जोर लगाते हैं तो बच्चों में भी गुदा द्वार पे क्रैक्स पड़ जाते हैं और उन्हें भी एनल फिशर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एनल फिशर इतना ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन यदि आप इसका समय रहते इलाज नहीं करवाते हैं तो उस जगह पे इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ये एनल फिशर है वो फिस्चुला में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए हमें इसको गंभीर लेना पड़ता है और इसका समय रहते इलाज करवाना चाहिए। अब बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में एनल फिशर में सबसे पहले देखा जाता है कि आपका पेट साफ होना जरूरी है, यानी कि आपकी जो कब्ज़ है उसको दूर किया जाता है। उसके लिए आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, फाइबर युक्त डाइट ले सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन के घरेलू नुस्खों से संबंधित वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप उसे देख सकते हैं। फिर भी यदि आपका कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होता तो आप इसके लिए मेडिसिन वगैरह भी अपने डॉक्टर से सलाह लेके ले सकते हैं। अब आता है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर का जो इसका ट्रीटमेंट है वो है गर्म पानी से सिकाई। इसके लिए आप एक टब लीजिए, उसके अंदर गुनगुना या गर्म पानी लेके उसमें बैठिए और अपने पैरों को बाहर निकालिए, यानी जो मल द्वार वाला एरिया है एनस है वो उस पानी के अंदर टिका रहना चाहिए। अब ये आप नॉर्मल प्लेन पानी से भी सिकाई कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसके अंदर 1/4 चम्मच फिटकरी का पाउडर डाल सकते हैं या डेटोल डाल सकते हैं। तो इसके कारण आपकी जो एनस है, जो गुदा के पास रिंग है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, वो दूर हो जाती है और वो मसल्स रिलैक्स होती हैं और घाव आसानी से भर सकता है। तो ये गर्म पानी की जब सिकाई हो जाती है उसके बाद में आप उस एरिया को एकदम से सूती कपड़े से ड्राई करके फिर वहाँ पे आप आयुर्वेद की बेस्ट मेडिसिन जो फिशर के लिए है वो है जात्यादि तेल, जो आपको नज़दीकी आयुर्वेद मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाता है। उसे लाके आप अपने उस एरिया पे लगा सकते हैं और आप उसको एनएस के अंदर तक भी अप्लाई कर सकते हैं। और आयुर्वेद में एक पिच्छावस्थी बताई गई, यानी उस तेल का एनिमा देना, उससे उस तेल की एक कोटिंग बन जाती है और जो लेटरिन आती है वो स्मूथली पास हो जाती है और जो आपके फिशर का घाव है वो आसानी से भर जाता है। इसके साथ ही शतघूत घृत आता है जो बहुत ही अच्छा हीलिंग पावर रहती है, और यदि ये आपको अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप अपने घर में जो नारियल का तेल है उसे अप्लाई कर सकते हैं, या शुद्ध देसी गाय का घी भी लगा सकते हैं। तो ये तो थी फ्रेंड्स लगाने की बात एक्सटर्नल यूज़ के लिए। अब बात करते हैं इंटरनल, लेने में कौन सी मेडिसिन अच्छी हैं। उसके लिए आप एरंड का तेल है वो 1 चम्मच रात को सोते समय गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं, या पानी से लीजिए, तो उससे भी आपकी एनल फिशर ठीक होगी और कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा।
इसके अलावा बहुत से गूगल आते हैं, जैसे त्रिफला गूगल है, तो ये आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। या आप इसबगोल है वो आप 1 चम्मच रात को सोते समय गर्म दूध से लीजिए। गुलकंद है वो आप गर्म दूध से ले सकते हैं। ऐसी बहुत सी मेडिसिन आती हैं, इनमें से आपको एक ही मेडिसिन लेनी है। तो इन सब को करने से आपका एनल फिशर यदि ठीक नहीं होता तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि जो भी फिशर हैं, पाइल्स हैं, फिस्चुला, इनका आयुर्वेद में बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट बताया गया है। तो उन्हें दिखा के आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।